See our next question. If A vector and B vector are two vectors, then which of the following are not perpendicular to each other? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में दोनों वेक्टर्स आपस में नॉट परपेंडिकुलर होंगे। इस क्वेश्चन को मेनली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस के अंदर आप लोगों के पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है। अगर आप लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी को देखेंगे तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना हो तो आप हमेशा दोनों का डॉट निकाल के दिखा कीजिए। अगर दोनों का डॉट जीरो आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको करता हूँ मेनली सॉल्व उस डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट हमें जीरो मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड देन आपको डॉट करना है ए वेक्टर के साथ। अब आप सब लोगों को पता है कि ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड देन अगेन ए वेक्टर। लेक्चर वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स हो जाते हैं सेम तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो देखिए, दो वेक्टर्स का डॉट करने पे आपको ज़ीरो मिला, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जबकि सवाल ने हमसे क्या पूछा हुआ है, नॉट परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये तो इसका ऑप्शन नहीं होने वाला। सिमिलरली अगर हम बी ऑप्शन पे आते हैं तो देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आप लोगों को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ। क्या मिलेगा अल्टीमेटली आपको, अल्टीमेटली आपको ऑब्टेन होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड देन प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस टर्म को आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड देन सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। तो आप लोगों को पता है अगेन, अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स हो जाते हैं सेम तो इसका मतलब आंसर होता है ज़ीरो एंड प्लस में ज़ीरो, अल्टीमेटली आपको मिल गया ज़ीरो। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का भी डॉट करने पे आपको ज़ीरो मिल रहा है। इट मीन्स ये भी आपस में है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों के साथ। जैसा हमने ऑप्शन नंबर बी में किया वैसा ही हम लोग ऑप्शन नंबर डी में भी कर सकते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट अगर आप करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए वेक्टर एंड देन डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस में यहाँ आएगा बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको आप बोल सकते हैं ज़ीरो माइनस ज़ीरो, अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है ज़ीरो, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए एक ही ऑप्शन बचा है आप लोगों के पास, यही आप लोगों का आंसर होना चाहिए। अब देखिए कैसे ये आंसर होना चाहिए, चलिए मैं इन दोनों का डॉट करता हूँ फिर से। ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मैंने डॉट परफॉर्म कराया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड देन माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है कि दोनों किस टाइप के वेक्टर्स हैं, हालांकि अगर यूनिट वेक्टर्स होते तो इसका आंसर ज़ीरो आता, बट इसने यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बोली हुई तो हम यहाँ पे एजम्पशन नहीं कर सकते। देखिए ये आपके पास ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब यही दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये था तरीका नंबर वन इस सवाल को सॉल्व करने का। आपको अगर कुछ भी स्ट्राइक आउट नहीं होता तो आप लोग मेनली ए डॉट बी का कंसेप्ट लगा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लेक्चर वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि ए क्रॉस बी किस टाइप का वेक्टर होता है। मैंने बताया होगा आप लोगों को कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स का जिसमें वो लाई करते हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब वो वेक्टर ए वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होगा और वो वेक्टर बी के ही परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही आपके डिस्कार्ड हो सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। आप बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी
बी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्लेन के अंदर वो लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था इन दोनों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक्स ए वेक्टर प्लस में कुछ भी वाई बी वेक्टर लिखते हैं, चाहे यहाँ पे प्लस माइनस का कोई भी कोफिशिएंट लगाइए आप लोग, ये वेक्टर भी एक्चुअली उसी प्लेन में लाई करेगा। और अगर ये उसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर था वो एक्चुअल में इस वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होगा। तो देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्चुअल में क्या है, वो है एक ऐसा वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जहाँ पे एक्स है 1 और वाई भी है 1। तो इसका मतलब इसके भी परपेंडिकुलर एक्चुअल में ए क्रॉस बी होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली डी ऑप्शन को देखिए, अगर मैं बात करूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किन दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y इक्वल्स टू -1 है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में होंगे परपेंडिकुलर। और देखिए एक ही ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास, जो कि है सी ऑप्शन। क्यों परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ पहले ही। ओके, सो आप इस सवाल को मेनली सॉल्व कर सकते थे डॉट वाली प्रॉपर्टी से भी और बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी से भी। ओके।